नमस्कार, बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई करेगा। दो दिवसीय दौरे पर मंगोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93 करोड़ 89 लाख रुपए की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घटनाओं को टालने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों को काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य करने वालों के मंसूबों को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र की 370 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो विकास होगा। सरकारें पहले भी थी लेकिन लूट खसोट अराजकता की थी। आज विकास की योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक सीधे पहुंच रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता प्रदर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनी है और जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने की मंजूरी दे दी है। साथ ही अब उन्होंने कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श करके निर्णय ले और दिशा निर्देश जारी करें। सीएम योगी ने अधिकारियों से यात्रा की तैयारी के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरीके का संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के सक्षम अधिकारियों से बात कर ली गई है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ट्रस्ट में भागीदारी की मांग उठा दी है और परिषद के अध्यक्ष और महंत नरेंद्र गिरी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। नरेंद्र गिरी ने प्रमुख के सामने साधु संतों को इस ट्रस्ट में शामिल किए जाने की बात रही है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा है कि ट्रस्ट पर संघ का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह उनकी मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल का गहरा जाल लखनऊ से संभल तक बुना जा रहा है और लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन के संपर्क में 20 से अधिक जिलों के युवक थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मिनहाज और मसीरुद्दीन को पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे नए सिरे से पूछताछ कर रही है और उनके साथियों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर कनेक्शन को लेकर कई राज खोले हैं। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आतंकवादी कानपुर कई बार आ चुके थे और दोनों से बरामद हथियार कानपुर के ही एक इलाके से लिए गए थे। इसके संपर्क में कई ऐसे लोग भी थे जो लगातार इनकी मदद कर रहे थे और यही नहीं, कानपुर के एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी यूपी एटीएस के रडार पर आ गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आतंकियों से पूछताछ में एक और खुलासा किया है। आतंकियों का ई रिक्शा में कुकर बम रखकर धमाके का प्लान था और आतंकियों की 20 जुलाई को ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने खुलासा किया है कि मिनहाल और मुशीर ने पूरे शहर की रेकी की थी और गिरफ्तार आतंकियों ने 7 दिन में कुल 178 कॉल किए, जिसमें इन आतंकियों ने 7 बार पाकिस्तान कॉल किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी और आरएसएस दोनों को एक साथ घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में 2 सरकारें समानांतर काम कर रही हैं।
एक सरकार का भाजपा नेतृत्व कर रही है, तो वहीं दूसरे समानांतर सरकार आरएसएस के नेतृत्व में अपना एजेंडा लागू करती है। तो वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है और संघ समाज में बंटवारा पैदा करती है। इन दो पार्टियों के बीच जनता और विपक्षी कार्यकर्ता समान रूप से पीस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वह लगातार कानून का मजाक बना रहे हैं। न्याय देना तो दूर, उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराधियों ने पूरे प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है। अखिलेश यादव आज सपा एमएलसी के साथ बैठक किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2022 में वोट बैंक को प्लस कर सकने वाले उम्मीदवार के नामों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी तय किया गया। बताया जा रहा है कि जातिगत संतुलन के लिए गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेताओं पर भी दांव लगाने के लिए समाजवादी पार्टी जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश आने के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रियंका गांधी पहले 14 जुलाई को लखनऊ आने वाली थी, लेकिन अब वो 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगी। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में रहेंगी। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ दुष्कर्म के बाद मामले में दाखिल अर्जी का संज्ञान लेते हुए अदालत ने मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश पीड़िता की ओर से सीआरपीसी की धारा 156(3)(c) के तहत दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि वसीम पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मामला महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने अर्जी में वसीम के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया है, लिहाजा उसके तथ्य को बल मिलता है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। उनकी पत्नी रामपुर शहर के विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा खफा है। उनका कहना है कि आजम खान की तबीयत खराब है और फिर भी उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया है, जो कि एक जुल्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से आहत उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि जिसे पुलिस पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपनी सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है कि एटीएस ने कोर्ट में आरोपियों को पेश कर चुकी है और कोर्ट ने ही उनके पुलिस रिमांड मंजूर की है। एटीएस के पास जरूर साक्ष्य होंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी कुछ संगठन एटीएस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हैं, पर वहां ऐसी सियासत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट में अभी 10 दिनों का वक्त और लग सकता है और इस बार का रिजल्ट भी बोर्ड के हेडक्वार्टर प्रयागराज की बजाय राजधानी लखनऊ से ही जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के मौजूदगी में जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से इस बार कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा और 100% छात्र पास हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए इस साल 56 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन दिया था, जिनमें हाई स्कूल के 29,94,312 और इंटर के 26,10,316 स्टूडेंट शामिल है। बोर्ड इस बार कुल मिलाकर 56,04,628 स्टूडेंट्स की रिजल्ट जारी करेगा। योगी सरकार लगातार अपराधियों का शिकंजा कसते ही जा रही है। वहीं शूटर अजीज अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी लगभग 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। अजीज पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 28 मामले दर्ज हैं। अजीज अहमद पर जिले में 7 गुंडा एक्ट, 2 हत्या, 8 बलवा जैसे कई बड़े मामले दर्ज है। तो वहीं अजीज भंगाहा ग्राम पंचायत का कई बार प्रधान भी रह चुका है। और बता दें कि मोहम्मद अजीज अहमद काफी समय से जेल में बंद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव में
धांधली का आरोप लगाए हैं और उस पर करारा पलटवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर सांसद तक अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुके सपा प्रमुख को आत्मावलोकन की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आतंकियों की पैरवी करने वाले लोगों के मुंह से अपराध और आतंक पर सवाल खड़े करना शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले रोज जनादेश को स्वीकार करने की बजाय कभी खुलेआम अधिकारियों को सत्ता में आने पर निपट लेने की धमकी देते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 149 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 1489 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं ऐसे में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी पर निशाना साधा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो वहीं एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। साथ ही नौकरी के नाम पर आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब जब देश में चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी मुस्लिम के नाम पर इस्तेमाल करती है और मुसलमानों को सोने की चिड़िया मानती है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में गांव की रहने वाली युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही 3 अन्य दोस्तों के साथ अपहरण के प्रयास करने का आरोप लगाकर पुलिस ने शिकायत की है, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र में बारातियों से भरी एसयूवी और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और सभी शवों को वाहन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक ने ग्रामीणों से कहा है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए तुम्हें लाइट भी नहीं दी जाएगी। वहीं तो विधायक ने लोगों से अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा कि यदि उन्होंने उन्हें वोट दिया तो अभी उनके घर लाइट लगवा देंगे। गाजियाबाद के नगर निगम में लगातार बारिश आने से पहले जल भराव को रोकने बड़े बड़े दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश पड़ने के बाद पूरा शहर नदियों में शुमार हो गया है, तो वहीं नगर निगम के दावे मात्र 10 मिनट की बारिश में ही अब उसके पोल खुल गए। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के ननाखेड़ा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। दबंग पड़ोसी ने पानी के बहाने घर बुलाकर पीड़िता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली मेडिकल सेंटर में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में रात के अंधेरे में सराफा दुकान में नकाब लगाकर अज्ञात चोरों ने हजारों की चोरी की। चोर दुकान में नकाब लगाकर नकदी पैसे सहित 300 ग्राम चांदी और साथ ही कई जेवर लेकर फरार हो गए। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में 25 साल की नवविवाहिता ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि महिला दहेज की मांगों को लेकर मानसिक रूप से परेशान की जा रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क को मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को लेकर सैकड़ों की तादाद में दलित समाज के लोग एकत्रित होकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही 50 से अधिक पार्षदों ने हस्ताक्षर करके निगम के बोर्ड बैठक में प्रस्तावित पार्किंग के खिलाफ एतराज जताया है। मैनपुरी में ईशन नदी पुल के पास धू-धू करके एक वैन में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई है। चश्मदीदों के मुताबिक वैन में सवार 3 पुरुष और 1 महिला मौके से फरार हो गई हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा के नगला भूरिया गांव में रहने वाले अनिल कुमार आर्मी में
जोधपुर नायक के पद पर तैनात था, जो कि युद्ध अभ्यास के दौरान शहीद हो गए हैं। तो वहीं शहीद अनिल कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां नम आंखों के साथ शहीद को विदाई दी गई। प्रतापगढ़ के एकड़िया गांव में रहने वाले विमलेश का आरोप है कि दो सगे भाइयों ने पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल ने दोनों सगे भाइयों के खिलाफ पुलिस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। चंदौली के थाना बुबली और स्टाफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं पुलिस ने दो अंतर जातीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 क्विंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सोनभद्र के थाना चोपन पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया और शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद चोपन थाने में आरोपी के ऊपर धारा 225, 224, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ एटीएस और आगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने धौलपुर भरतपुर हाईवे पर थाना जगने क्षेत्र में ट्रक सहित चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ट्रक से 8 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। मठिया के महंत ने भूमाफियाओं पर मठ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके बाद भूमाफियाओं से परेशान मंदिर के महंत डीएम कार्यालय पहुंचे और जमीन बचाने की गुहार लगाई। सहारनपुर के गाडडा और डाडल की नदियां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर हैं और उसके बाद नदियों में बड़े जलस्तर से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर के थाना लालगंज एसओजी और स्टाफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और शस्त्र बरामद किए हैं। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। लखनऊ के तालकटोरा में पीसीएस अधिकारी की पत्नी की सगे भतीजे ने पानी के पाइप से गला दबाकर हत्या कर दी है, जिसके बाद भतीजे ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पीसीएस अधिकारी घनश्याम वर्मा का भतीजा तकरीबन 10 सालों से परिवार के साथ ही रह रहा था। हमीरपुर के मौधा कोतवाली इलाके के इटौली गांव में महिलाओं के बीच मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट हुई और साथ ही खूब लाठी डंडे भी चलाए गए, जिसके बाद मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर के सारीपुर गांव में महिला को जमीनी विवाद के चलते 7 लाख घूसों से पीटा गया है, जिसको बचाने के लिए पहुंचे पति पर भी जमकर लाठियां बरसाई गई। वहीं पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया लुटेरा 2019 में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिसके बाद नादरगंज चौकी इंचार्ज दिनकर वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र के उदयपुरा गांव में प्रेमी युगल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रेमिका के परिजन प्रेमी युगल के जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने दोनों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और कार्रवाई की बात कही है। संभल के सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के हल्लू सराय में अब 11,000 वोल्टेज की लाइट टूटने पर लाइट टूटकर पानी में गिर गई है, जिससे कि करंट लगने से पानी में नहाते वक्त करीब 30 भैंसों की मौत हो गई है। तो वहीं भैंसों के मालिकों का बुरा हाल है। बहराइच के थाना कैसरगंज के बभनन पुरवा गांव में 3 दबंगों ने नाबालिग को अगवा करके गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिए है और बेहोशी के हालत में आरोपी दबंग पीड़िता को बोरे में भरकर फरार हो गए। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुख्य आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य फरार हैं।
प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड में शॉर्ट सर्किट से पूरी कार जलकर खाक हो गई है और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची उससे पहले कार जलकर स्वाहा हो चुकी थी। और जांच में पता चला है कि गाड़ी गर्म होने के बाद बैटरी से चिंगारी निकली और इसी से आग लगी। बांदा में नकली होमगार्ड की वर्दी पहनकर दुकानदारों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। शक होने पर दुकानदारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने नकली होमगार्ड को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया के बधौज घाट थाना क्षेत्र के बसटीला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले तो वहीं चोट लगने से महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पूरा विवाद पानी की बर्बादी के चलते हुआ। अंबेडकर नगर में माफिया खान मुबारक के रिश्तेदार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं खान मुबारक के अवैध पैसों से बनी 50 लाख की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाई गई थी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया है। सीएम ने कहा है कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें वैश्विक महामारी को रोकने में सफलता मिल सके। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 144 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं तो वहीं 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 819 मरीजों का इलाज जारी है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में घर के बाहर सूख रहे कपड़ों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। कपड़े चुराते हुए चोरों का कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया है। रुद्रपुर के रुद्रपुर के एसओजी इंचार्ज पर उप निरीक्षक कमलेश भट्ट ने एक बार फिर से पुलिस मैन ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। एसएसपी ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर शाबाशी दी है और आगे भी इस तरीके के काम करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि कमलेश भट्ट ने एसओजी इंचार्ज बनने के बाद अवैध शराब की बरामदगी का मामला हो या फिर अवैध सीमेंट फैक्ट्री, उन्होंने कई घटनाओं का खुलासा किया है। कोरोना का असर कम होने के बाद कई राज्यों के पर्यटन बड़ी संख्या में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ यहां घूमने पहुंच रहे हैं और आशा रोडी चेकपोस्ट पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे 25 यात्रियों को पकड़ा है। टीम ने सभी की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि दोबारा ऐसा किया तो उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।